तो हमने क्या कहता है 20 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट करके बतला दिया था, है ना। तो उनसे आगे होगा तो देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता 10 वर्ष, देखिए कहता 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। ध्यान में रखना, ये पिता को F से डिनोट कर देता हूँ, है ना, और पुत्र को S से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। दिखा दिए। अब ध्यान से देखिए 10 वर्ष पहले की बात बोल रहे तो 10 वर्ष पहले, ठीक है, पहले दिए माइनस लगा के दिखा रहा है ना। कहता है कि पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो जाहिर सी बात है पुत्र 1 गुना होगा तो ये पिता 3 गुना होगा, क्योंकि पिता है भाई उसका एज तो ज़्यादा ही होगा ना, पुत्र से ज़्यादा ही होगा ना। तो बस इतना सा समझिए, पुत्र जितना है उससे ज़्यादा होगा ये पिता। तो बस यही कहा कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी, तो पुत्र 1 गुना है तो ये 3 गुना है। कहता 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद को हम प्लस से दिखा रहे, ठीक है, तो प्लस से दिखा रहे। कहता 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी। चलिए ये पुत्र होगा 1 तो ये हो जाएगा 2, 10 वर्ष बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता इनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए सबसे पहले तो पहले जितना अंतर होना चाहिए बाप बेटा में उतना अंतर 10 साल बाद भी होना चाहिए। देखिए 3 और 1 के बीच का अंतर 2 का है, यहाँ पे देखिए अंतर 1 का, जो कि ये गड़बड़ कर दिया, ठीक है। क्योंकि भाई जो पहले अंतर है 10 साल पहले वही अंतर आपका अभी भी होना चाहिए। अंतर आयु तो आयु में जो अंतर है उसमें तो कोई हलचल होगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये हलचल कर दिया। नहीं समझे, मान लेते कि आपका अभी 20 साल है, फिर से बता रहे हैं, और मेरा है 25 साल अभी वर्तमान में प्रेजेंट में, ठीक है। तो 10 साल बाद कितना हो जाएंगे, तो हम हो जाएंगे 30 साल, आप हो जाइएगा 35 साल। तो यहाँ से देखिए अंतर है 5 का, यहाँ से अंतर आपका 5 का, तो अंतर आपका सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन ये अंतर गड़बड़ा दिया तो इस अंतर को आपको बैलेंस में लाना है। तो बोलिए बैलेंस में लाना तो 1 को कितना गुना करे कि 2 पुर्जा, बोलिए 1 को 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 2 से मल्टीपल हम कर देते तो हो गया बराबर। तो ये रेशियो में प्रकट कर रहे थे, इसको भी 2 से इसको भी 2 से, क्लियर है। अब हो गया। अब देखिए 1 से हो गया 2, कितना बड़ा 1, यहाँ पे भी देखिए 3 से हो गया 4, तो कितना बड़ा 1। यहाँ 1 माइनस है, 1 माइनस है, 1 प्लस है, तो माइनस प्लस आता तो हमने क्या बोले थे जोड़ लेना, ठीक है, क्योंकि पहला नंबर सवाल में जो बेसिक था सब बेसिक में हमने सब क्लियर किया। तो 10 10 हो जाएगा 20, ठीक है। यहाँ अंतर है 1 का, 1 से अंतर का तुलना अंतर से कर दे, 10 10 20 था, यहाँ अंतर 1 का है तो अंतर का तुलना अंतर से कर दे। पूछा वर्तमान, तो यदि हम 3 से गुना करते हैं तो ये 10 वर्ष पहले निकल जाएगा, तो 10 प्लस कर दीजिए वर्तमान आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको पुत्र निकालना है तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये 10 वर्ष पहले का निकल जाए, माइनस है पहले का, तो 10 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा वर्तमान में, क्लियर। तो इसको कटाइए। अब देखिए कटे 1 से भाग दीजिए 20 में, 20 रह जाएगा, 20 गुना 3 कीजिए 20 का 60 और 10 जोड़िएगा तो हो जाएगा 70, ठीक है। रेशियो 20 गुना 1 कीजिए 20, 20 में 10 जोड़िए तो होगा 30, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7:3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 7:3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए कहता है कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया। अंजू को ए से डिनोट कर देता है और संध्या को एस से डिनोट करता है। इसका वर्तमान आयु दिया है, प्रेजेंट इसको लिख देता है, ठीक है। वर्तमान आयु का रेशियो दिया गया 13 ए भाई थोड़ा सा फ्रेश से लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा फ्रेश से 13:17, ठीक है। कहता 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले तो इसको माइनस से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात है 11:15, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अंतर देखिए समान है कि नहीं, तो प्रेजेंट में 13 17 4 का अंतर है, और 4 वर्ष माइनस में गया तो ये भी आपका अंतर 4 वर्ष है, ठीक है। तो अंतर आपका समान रहना चाहिए, नहीं रहता है तो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे समान है, बोले यहाँ 4 वर्ष पहले है तो यहाँ 4 वर्ष पहले, यहाँ भी देखिए पहले जाएंगे तो ये 17 से हो गया 15, ठीक है, यानी दो चल जाएंगे पहले, तो पहले का तुलना पहले से, आप इस साइड से भी कीजिएगा तो 2 पहले चल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी साइड से आप यूज कर लीजिए, तो पहले का तुलना पहले से जो पूछा उससे गुना। कहता 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो यदि हम 13 से गुना करते हैं तो ये प्रेजेंट में निकल जाए, कितना निकल जाए प्रेजेंट। इसको 17 से गुना करेंगे तो प्रेजेंट में निकल जाए। हमें 6 वर्ष बाद चाहिए, तो दोनों में 6 जोड़ दीजिए तो 6 वर्ष बाद वो चल जाएगा, वर्तमान से 6 वर्ष। 2 से कटेगा 2 बार में, ठीक है। अब गुना कीजिए 13 दूना 26, 26 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा 32, रेशियो इधर 2 से, देखिए थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है। 2 गुना कीजिए 17 17 34, 34 6 जोड़िएगा 40 हो जाए, ठीक है।
8 से कटा 8 चौके 32, 8 पंचे 40, यानी 4:5। तो 4:5 यानी कि इनमें से कोई नहीं। 22 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 4:5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। यह समझिए, कहता है कि 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। ठीक है, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, कलर चेंज कर देता हूँ। कहता है 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए ये 5 वर्ष अधिक दे दिया गया है, तो उस तरीके से जो अभी बनाते हुए आ रहे थे उसमें थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे बना लेते, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले को माइनस से दिखाते। ठीक है, कहते 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, यानी ये महिला है। ठीक है, महिला को M से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, पुत्र को S से डिनोट कर देता, समझने के प्रयास कीजिए। तो यदि पुत्र है 1 अक्ष, तो ये हो जाएगा इसका 4 अक्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 अक्ष, समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन ये पहले में। ठीक है, अब आगे कहते हैं 6 वर्ष बाद, तो देखिए पहले है ना, इसको पहले प्रेजेंट में लाइएगा, तो 4 अक्ष में एक यदि जोड़ देंगे तो ये प्रेजेंट आ जाएगा, वर्तमान में आ जाएगा। इधरों इस साइड भी एक्स में 1 जोड़ देंगे तो ये भी प्रेजेंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले ये ऐड कर देते हैं, 4x + 1, ये प्रेजेंट आया। ठीक है, ये x में भी जोड़ देंगे, ये 1 तो हो जाएगा प्रेजेंट। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, ये दोनों अब वर्तमान है। ठीक है, ध्यान में रखना, अभी क्या है? वर्तमान है फिलहाल, समझ सकता है। 6 वर्ष बाद, अब देखिए इसको 6 वर्ष बाद भेजिए। कहाँ भेजिए? 6 वर्ष बाद भेजिए, दोनों को 6 वर्ष बाद। ये प्रेजेंट है, चलिए 6 और जोड़ देते हैं, तो दोनों चल जाएगा 6 वर्ष बाद। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की कहता है पुत्र की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। ये 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक कौन है? आपका ये जो महिलाएं हैं। ठीक है, महिला यानी मम्मी है, माता जी है। ये 2 गुना कर दो, कहता है कि इसको 2 से गुना कर दो और 5 अधिक कर दो, तो ये जो है कि बराबर हो जाएगा दोनों। ठीक है, ये है, तो इसको हमें बराबर करना हर हालत में, तो इसको 2 से मल्टीपल कर दो, 5 क्या कर दो? अधिक कर दो, बैलेंस में हो जाए। क्यों मेरे भाई? समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। यहाँ देखिए कहता है ना 6 वर्ष बाद, तो दोनों को मैं 6 जोड़ दिए। ठीक है, स्टार, तो 6 वर्ष बाद सब चल गया प्रेजेंट से। कहता अपने पुत्र की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, तो कौन होगी मेरे भाई? ये जो ज़्यादा होगा तो ये मदर होगा। तो जब मदर है ही सब अधिक, तो हमें बैलेंस करना है, तो इसको 2 से कर देंगे, ये 2 से गुना करके 5 इसमें जोड़ देंगे, दोनों आपस में बराबर नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्लियर है? तो ये हमने बैलेंस कर दिया। कहता उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वर्तमान पूछा है तो कोई घबराना नहीं, समझिएगा। यहाँ पे पहले हल कीजिए इसको। ठीक है, वो दोनों बैलेंस में, तो पहले 4x यहाँ पे देखिए, ये 2 गुना x, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4x, ये 2x है, पार आ जाएगा, तो बचेगा 2x। ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर ये देखिए 2 गुना 6, 6 7, 7 दूना कीजिएगा 2, 14, 14 में 5 जोड़ेगा 19 हो जाएगा। कितना जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 19, अरे ये 6 और 1 जोड़ेगा 7, तो 19 में हो पास जाएगा 7, तो घट जाएगा, तो बचेगा 12। ठीक है, तो 2 से गया 6 बार में, तो x का वैल्यू निकल गया 6। आपसे पूछा गया क्या? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो देखिए वर्तमान बनाने के लिए 4x + 1 था ना, 4x + 1 था ना, यहाँ भी x + 1 था ना, तो यह बस यही कीजिए, तो 4x + 1 था, तो ये 4, तो 4x के स्थान पर रख देंगे 6, वर्तमान है तो +1 कर दिए। ठीक है, रेशियो उसी प्रकार से x के स्थान पर रख दिए 4। ठीक है, क्या रख रहे हैं? 4 x के स्थान पर 6 ना है मेरे भाई, x के स्थान पर 6, वर्तमान बनाना है तो 1 जोड़ देना, ये वाला 1 वाला फंडा लिए, ये हुआ 4 × 24, 1 25 हो गया, इधर 6 1 7 हो गया, यही आपका रेशियो आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। समझिए, कहता है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। चलिए, एक बाप है, एक बेटा है। ठीक है, चलिए बाप बेटा में से कुछ लिख लीजिए, लिखिए फादर लिख लिए, ये सन लिख लिए। ठीक है, कहता है कि पिता की आयु की 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं, यानी ये होगा 1, तो इसका हो जाएगा 1/3, ये 3 हो जाएगा 1/3, यानी कि देखिए ज़्यादा दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। यानी कि देखिए पिता यदि 1 मांगेंगे तो 1 का पुत्र बोलेंगे 1/3, तो ये एलसीएम होगा, तो 3 1 इसके नीचे गुणित 1 होगा, 3 1 एलसीएम 3, तो इसमें भी 3 से गुना कीजिए, इसमें भी 3 से गुना कीजिए, तो ये 3 हो जाएगा, 3 3 का जो 1 हो जाएगा,
यानी वही चीज़ तो हमने लिखा, इसलिए बोले ज़्यादा हार्ड आपको नहीं देखना है, कैलकुलेशन उतना आगे बढ़ाना नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है पापा है तो वो बड़ा होगा बेटा से, ठीक है। तो ये बड़ा कर दिया। कहता 12 वर्ष बाद, चलिए 12 वर्ष बाद भेजते हैं, पहले 12 वर्ष बाद तो प्लस से डिनोट कर देता हूँ। कहता 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी है, तो यानी लड़का 1 है तो ये 2 है, ठीक है, ये बाद वाला है, ध्यान में रखना ये बाद है, ठीक है। चलिए ये आपका प्रेजेंट की बात कर रहा था, ठीक है। तो कहता है कि लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, कोई दिक्कत नहीं, तो अंतर देखिए समान है, 3 और 1 के बीच का अंतर 2 का है, यहाँ 2 और 1 के बीच का अंतर 1 का है, समान नहीं तो समान कीजिए, तो बोले 2 से गुना कर दीजिए इसको, समान हो जाएगा। तो 2 यहाँ भी मल्टीपल कीजिए, 2 से यहाँ भी मल्टीपल कीजिए, आपका हो गया समान। अब देखिए ये 12 प्लस में, ठीक है, तो यहाँ भी बढ़ना चाहिए, 1 से हो गया 2, तो 1 बढ़ा, तो बढ़ा का तुलना बढ़ा से जो पूछा उससे गुना। लड़के की वर्तमान आयु, यदि हम ये 1 से गुना करेंगे तो लड़का वर्तमान ही आ जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट का ही रेशियो दिया गया, तो हो गया 12 वन जा ये 12 वन जा 12, ठीक है। चलिए तो ये आपका आंसर आ गया 12। चलिए राइट आंसर सी ऑप्शन नंबर। आगे की ओर देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न देखिए, कहता है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो मेरी, चलिए मेरी है मतलब कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। और फिर कहता है 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से इतना गुनी होगी। तो मेरी, कहता है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। चलिए इसको देखिए कैसे बनाते हैं। मेरी, ये है आपका मेरी, ठीक है, ये है मेरी। अब वर्तमान आयु बोला कि उसका ये कहता है पुत्र, तो ये लिख देता है पुत्र, ठीक है। तो ये 3 गुनी, यानी पुत्र होगा 1 तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। कहता है 5 वर्ष बाद चल जाओ, तो 5 इसमें प्लस दिया, बाद में दिखा रहे हैं इसको बाद का, ये आपका प्रेजेंट का रेशियो, ठीक है। चलिए 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 पूर्णांक बटे 2, तो यानी 2 पूर्णांक बटे 2 ना 4 1 5, तो कह सकते हैं 5 बटे 2 होगा। तो 5 तो ज़्यादा जो है वो आपका हो जाएगा मेरी, और बाकी पुत्र हो जाएगा कम, ठीक है। चलिए इस प्रकार से 5:2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होने। कहता मेरी वर्तमान आयु, समझिए 5 है, यहाँ अंतर दिखे कितना का, ये अंतर 2 का है, यहाँ पर अंतर दिखे 3 का। अंतर आपका सेम नहीं दिया गया, पहले अंतर सेम कीजिए। बोले 3 को उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, 2 को उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, सेम हो जाएगा। तो 2 यहाँ, तो यहाँ भी 2, क्योंकि रेशियो इधर भी 2 है ना, 3 ऊपर में किए तो यहाँ 3 यहाँ पे 3 हो गया, अब समान, ठीक है। अब देखिए 3 से हो गया 4, यानी 1 बाहर गया, यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ 1 बढ़ा, बढ़ा का तुलना बढ़ा से जो पूछे उससे गुना। कहता है मेरी वर्तमान आयु, तो मेरी वर्तमान ये प्रेजेंट 3 3 9 है, ठीक है। तो 9 से गुना कर दीजिए, 9 गुना 5 की जगह 9 5 45 से आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिएगा मेरे भाई, बिल्कुल आसान है। कहता है ए का विवाह, यानी कि ए का विवाह, ए का क्या हुआ विवाह लिख देते, ए का विवाह लिख देते, ठीक है, ए का विवाह, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व, वो भी 6 वर्ष पूर्व माइनस से दिखा देते, ए का विवाह हुआ 6 वर्ष पूर्व, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कहता अब उसकी, यानी अब प्रेजेंट की बात करें, अब भी लिख देता हूँ, ठीक है। कहता अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 4.1/1, यानी कि 4.1/4, सॉरी 1.1/4, तो 4 का 4 1 5, यानी 5/4। तो जब शादी हुआ था तो 4 साल का था, सपोर्ट डेट, ठीक है। और अब जो है कि 1 साल हो गया उसका 5 हो गया, यानी इन दोनों के बीच का अंतर 1 का है, कितना 1 का है अंतर, ठीक है। ध्यान रखना अंतर यहाँ पे 6 का, ठीक है। तो अंतर का तुलना अंतर से कीजिए, ध्यान से देखिए, इतना सा कम कर लें, जो बोला उतना सा किए। कहता उसके पुत्र की आयु कहता उसकी आयु की 1/10 गुनी, तो उसकी आयु की 1/10 गुनी, यानी हमें प्रेजेंट की बात बोला, प्रेजेंट निकालना है का मतलब प्रेजेंट होता है, वर्तमान काल होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में अभी भी जिसका विवाह हुआ, ठीक है, जिसका विवाह हुआ वो 5 साल का है, तो प्रेजेंट निकालना 5 से गुना। कहता है उसकी आयु की 1/10 गुनी हो जाएगी, यानी जितना भी आया इसका 1/10 का मतलब गुना 1/10, क्लियर है, हो गया किसका पुत्र की आयु। तो बस अब इसको 1/10 से गुना के पुत्र की आयु निकल गया, वो भी वर्तमान में। हल कीजिए, तो 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, यानी कि 3 वर्ष का पुत्र था, क्लियर है, कितना 3 वर्ष का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखिए, कहता राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, ठीक है, यानी राजू आपका पुत्र है, ठीक है, पुत्र है, पिता तो पिता ही है, ठीक है। कहता है क्या मेरे भाई आधी है, यानी कि ये राजू 1 है तो पिता आपका आधा मतलब 2 होगा, ठीक है। तो आधा का मतलब 1/2 होता है, ध्यान में रखना। तो राजू ये पुत्र है तो पुत्र कम होगा, बाप ज़्यादा होगा। कहता 10 वर्ष पहले, ये आपका प्रेजेंट में, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट में,
10 वर्ष पहले, तो ये माइनस से दिखाते पहले को, 10 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात, कहता उसका आयु अपने पिता की आयु के 1/3, 1/3 मतलब 1/3, तो 3 होगा पिता, तो ये हो जाएगा राजू, यानी उसका बेटा जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कहता आपसे क्या, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। ठीक है राजू, तो कहता है 5 वर्ष बाद पिता की आयु, कोई घबराना नहीं। सबसे पहले अंतर समान है, देखिए तो ये 1 और 2 के बीच का अंतर 1, अंतर मतलब बड़ा में छोटा घटाना। यहाँ देखिए 1 और 3 के बीच का अंतर 2 का, तो ये समान नहीं है, तो पहले आपको समान कर लेना। बोले ये 1 है 2 है, तो क्या 1 2 बन सकता है, तो बोले हाँ बिल्कुल, कैसे गुना कर दे 2 से, तो रेशियो में प्रकट करना है, तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, ये हो गया रेशियो। अब ठीक है, अब देखिए ये 10 वर्ष पहले इतना है, तो प्रेजेंट में देखिए 2 ना 4 प्रेजेंट में है, लेकिन ये पहले भेजे तो हो गया 3, तो यानी कि 1 वर्ष खत्म हो गया, यानी 1 वर्ष इसको लॉस लगा। यहाँ पे 10 वर्ष पहले, यहाँ पे 1 वर्ष पहले हो गया, क्योंकि 4 था, 4 है ना, 4 प्रेजेंट में है, अब पहले उसको यदि भेज दिए तो ये 1 वर्ष पहले, अब ये 3 बचा, यानी 1 वर्ष उसका अंतर हो गया ना। तो यहाँ पे 10 माइनस, यहाँ 10 प्रेजेंट पहले में है, पास्ट में, यहाँ 1 पास्ट में, तो पास्ट का तुलना पास्ट से कर दे, जो पूछे उससे गुना, तो कहता 5 इधर से भी आ सकते हैं मेरे भाई, तो वही होगा। ठीक है, ये दोनों का वही होगा, 2 है 1, तो 1 ही जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों में इसको हटा दीजिए। कहता 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, चलिए पिता, तो पिता यहाँ 2 दूना 4 है, कितना है 4 है, तो 4 से गुना करेंगे प्रेजेंट निकल जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद में भेजना, 5 जोड़ दीजिए, बोले 4 5 ये 10 चौक 40, 5 45, तो 45 बस आपका जो है कि राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात दिया, यानी एक लड़की है, गर्ल है, एक बॉय है। ठीक है, उसका रेशियो दिया गया 5:4 दिया गया। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा। 4 वर्ष पूर्व, चलिए 4 वर्ष पूर्व माइनस से डिनोट कर देता, लड़के की आयु 24 वर्ष थी, यानी कि जो है ना बॉय जो है 24 वर्ष था। ठीक है, 24 वर्ष थी। ये क्या कहता है, लड़के की आयु 24 वर्ष थी। कहता 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। देखिए 4 वर्ष पूर्व है। ठीक है, इसको यदि हम प्रेजेंट बोले तो ये पूर्व है, तो प्रेजेंट बोले यदि 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28, जो कि वर्तमान में आ जाएगा। नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो पहले थे 4 वर्ष, तो अभी की बात करें तो 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 28। तो प्रेजेंट में लड़का 28 है, यहाँ पे प्रेजेंट में 4 है, तो प्रेजेंट का तुलना प्रेजेंट से पूछा, लड़की यहाँ पे प्रेजेंट में 5 है, 5 से गुना कर दे, तो ये आपका देखिए 5 से जैसे गुना किए तो ये आपका आ गया प्रेजेंट। क्या आ गया, प्रेजेंट आ गया, कौन लड़की आ गया। लेकिन आपसे पूछा 5 वर्ष बाद, तो 5 आपको क्या करना, जोड़ देना, तब ना बात जाएगा। प्रेजेंट से बाद में जाना, 5 जोड़ देना, 4 से कटा 4 7 28, 7 गुना 5 35, 35 से 5 जोड़े 40 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कहता है, कहता है कि सीमा तथा रीमा कितनी, चलिए सीमा यानी एस, रीमा यानी आर। ठीक है, उसका दिया गया 9:16 दिया गया। ठीक है, कब, वर्तमान की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, 10 वर्ष बाद, तो प्लस 10 दे देता, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दिया गया 2:3 दिया गया, 2:3। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, पहले सेम कीजिए अंतर इसका। 9 और 16 के बीच का अंतर 7 का है, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 का है, जो कि ये गड़बड़ा दिया। ठीक है, तो इसको समान करें, तो ये बोले एक साथ बन सकता है, बोले बिल्कुल बन सकता है। कितना मल्टीपल कर दे, 7 से, तो यहाँ 7 से, तो रेशियो की कहता है इसमें भी 7 से, इसमें भी 7 से, हो गया बैलेंस। ठीक है, अब जो 16 था हो गया 21, यानी बाहर गया कितना 5, यहाँ से भी देख सकते, ये यहाँ से भी देख सकते, 9 था हो गया 14, 5 बाहर गया, यहाँ पे बढ़ा है 10। ठीक है, तो बढ़ा का तुलना बढ़ा से, जो पूछे उससे गुना करें। इन दोनों की आयु का अंतर तो आपका 7 है ना, ही देखिए यहाँ इन दोनों का अंतर देखिए कहता है 14 और 7 21 के बीच 7 का, यहाँ से भी देखेगा अंतर 7 का होगा, तो इसलिए 7 से, 5 से कट गया 2 बार में, 7 गुना 2 14, तो 14 आपका आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु के 3 गुनी थी। चलिए एक सुशील है, ठीक है, सुशील है, सुशील है, एक एस यू से नोट कर देता हूँ। चलिए इसको सही लिख लेता हूँ, चलिए सुशील लिख देता हूँ। सुशील है, एक स्नेहल है, एक क्या है,
स्नेहल है, स्नेहल है, ठीक है। चलिए कहता है स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। कौन थी मेरे भाई? स्नेहल के सुनील, तो सुनील है 3 तो ये है 1, ठीक है। तब ना 3 गुनी हुआ। देखिए स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी तो कौन भाई? ये सुनील, ठीक है। कब भाई? 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व इसको माइनस से डिनोट कर दे, ठीक है, पहले हो गया। कहता 6 वर्ष बाद, तो 6 इसमें प्लस कर दे। कहता 6 वर्ष बाद सुशील की जो आयु है स्नेहल की आयु का 5/3, देखिए 5/3। तो देखिए कि स्नेहल की का के की किसके साथ लगा, किसके पहले? सुनील, स्नेहल के पहले या सुनील के पहले? बोलेगा स्नेहल के पहले, तो स्नेहल हर हो जाएगा, हर का वैल्यू हो जाएगा जो भी है वो स्नेहल हो जाएगा, बाकी जो दूर है वो अंश हो जाता है। जो नज़दीक में है वो हर बन जाता है, जो दूर है वो अंश हो जाता है। तो नज़दीक में आपका क्यों है स्नेहल, तो स्नेहल हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये सुनील हो जाएगा 5। क्लियर है? तो इसका पहले अंतर आप समान कीजिए, ठीक है। तो 3 और 1 के बीच का अंतर दिखेगा तो 2 का है, यहाँ 5 और 3 के बीच का अंतर दिखेगा 2 का। चलिए अंतर समान है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये माइनस प्लस है तो पल जोड़ लेना, ठीक है। तो जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ 1 था हो गया 3, 1 था हो गया 3, कितना? यहाँ बढ़ा मेरे भाई 2, यहाँ 12 तो बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, तो बढ़ा का तुलना 12 से निकालना है। क्या देखिए कहता स्नेहल की वर्तमान आयु यदि हम 1 से गुना कर दे, यही स्नेहल है ना, ये स्नेहल है, 1 से गुना कर दे तो ये 6 वर्ष पहले निकल जाता है, ठीक है। तो हम बोले 6 यदि जोड़ देंगे तो वर्तमान में चल जाएगा। तो बोलिए 2 से कटेगा 6 बार में, 6 गुना 1 6, 6 + 6 12। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक कर दे, और यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दे, और हो सके तो अपने मित्र के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।